हेलो एवरीवन। आज हम वर्गमूल स्क्वायर रूट पढ़ेंगे और वो भी भाग विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज हम देखते हैं भाग विधि से कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जानना है, वर्ग कैसे किया जाता है। जैसे हमने आपसे पूछा 2 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा। ये ऊपर जो लगा हुआ है 2 2 2 जो है ये इसका जो है ये वर्ग है। तो वर्ग का मतलब होता है उसको उसी से गुणा करेंगे, यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2 दूनी 4। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 और 4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। यानी कि 2 का वर्ग अगर कहा जाएगा तो होगा 4 और 3 का वर्ग कहेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा तो 4 चौक 16। इसको ऐसे नहीं करना है कि आपने जैसे 3 का 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 नहीं है, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। इसी तरह 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये नहीं कि 4 दूनी 8 कह दिया, गलत। 4 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16। इसी तरीके से और गिनतियाँ हैं, जैसे मान लिया हमने ना 8 का लिख लिया तो 8 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 8 यानी कि 8 गुणे 8 यानी कि 8 8 64। तो ये एक तरीके से पहाड़ा बन जाता है वर्गमूल का। तो 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 9, 4 का 4 चौक 16 और 8 का 8 8 64। इसी तरीके से 10 का आएगा तो 10 धाम 100। तो इस तरीके से जो है ये एक वर्ग यहाँ पे बन के आ जाता है। अब देखते हैं इसमें, अब जब वर्गमूल निकालें तो क्या होगा। जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए एक गुणनखंड विधि है और दूसरी विधि है भाग विधि। इसलिए 64 का ये जितने आते आएंगे इस तरीके से जो है हम वर्गमूल भी निकालेंगे। ये वर्ग था। अब देखते हैं इनका कहाँ प्रयोग होता है। हमने एक सवाल ले लिया 144 का वर्गमूल, ये कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसको जो है गुणनखंड विधि से कर लीजिए, उससे आ जाएगा। दूसरा तरीका है भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने का एक तरीका इसका है, वो कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ हमने 1 लिखा, 4 4। तो इसका एक जो तरीका है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आखिरी तरीके से आखिरी तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा एक जोड़ा बन गया और ये 44 इधर आ गया। यहाँ पे हमने जब जोड़ा बना लिया मतलब आखिरी से, अब यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ये इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो अब हम देखते हैं ये 44 ये दोनों एक साथ आ गया, ये एक अकेले हो गया। तो अब हम यहाँ पे टेबल देखते हैं कि ना ये एक कटेगा किससे, तो एक के पहाड़े से 1 एकम 1, मतलब एक यहाँ लिखेंगे फिर एक यहाँ पे भी लिखेंगे और 1 एकम 1 यहाँ पे 1 लिख के और 1 1 का गुणा करें तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ा आता है, एक थोड़ा सा जगह दे के 2 यहाँ लिख देंगे। यहाँ ये घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ये 4 4 हमने उतार लिया, यहाँ ला पूरा एक साथ उतारेंगे जोड़े में, क्योंकि हमने इसीलिए जोड़े इसके बनाए हैं कि एक साथ उतारना है। अब इसका जो तरीका आगे है उसमें क्या करते हैं, ये हम देखते हैं लास्ट वाली डिजिट और यहाँ हमें कोई गिनती लानी है, ठीक है, जिससे हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे एक बार, फिर यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये देख रहे हैं तो यहाँ मेरा पूरा ये कट गया और ये इसका कट गया। इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, 4 ये हो गया और यहाँ पे 24, ठीक है। तो अब हमारा जो उत्तर हम कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा सही है कि गलत है। तो ये जो 12 है ये जो है 24, इसका देखेंगे तो ये ठीक इसका डबल है। यहाँ पे 24 जो है इसका 12 का दुगना है। तो इसका मतलब ये मेरा जो उत्तर है ये 12 जो आया हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो 144 का वर्गमूल मेरा आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगला देखते हैं 2 2 5, 225 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे। तो 2 2 5, ठीक है। तो इसकी सेम वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। जोड़े किधर से बनाने हैं, आखिरी तरफ से। ये मेरा एक जोड़ा बन गया, ये 2 स्वतंत्र बच गया इधर। तो अब हम ये देखेंगे वर्गमूल का पहाड़ा यहाँ पे लगाएंगे कि ये 2 किससे कटेगा। तो यहाँ पे हम 1 से देखेंगे तो 1 एकम 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जा रहा, इसलिए 1 से ही पढ़ेंगे। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। अब 1 1 के गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 एकम 1, ठीक है। ये जुड़ के हो जाएगा 1 और 1 2। अब यहाँ देखते हैं घटाएंगे, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब हम ये पूरा पूरा जो है 2 5 उतारेंगे एक साथ।
अब हम देखते हैं कि ये किससे कटेगा। यहाँ पे देखिए कितना है, ये 2 है। यहाँ पे हम यहाँ 5 को आखिरी में लाना है, तो कैसे पढ़ा पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा 2 से देख सकते हैं, 3 से देख सकते हैं, जिसमें आखिरी में 5 आ जाए तो यहाँ पे 5 का पढ़ा पढ़ेंगे और ऐसा बना देंगे इसको। ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो कितना, 5 25, हासिल लगे 2, 5 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 और हासिल 2 आए थे तो 12। तो देखिए 125 आ गया, पूरा पूरा यहाँ पे मेरा कट गया। अब यहाँ पे ये जो 5 आया ना, यहाँ 5 लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 5 5 10, ये जुड़ जाएगा 2 और हासिल एक आया था 3, यानी 30 आ गया। तो अब अगर हम ठीक से यहाँ देखें तो ये 15 जो है, 15 दूना 30, ये इसका जस्ट डबल है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा 15 हो जाएगा। अगला सवाल है, ये वर्गमूल का निशान लगा है और ये 484, ये जो निशान होता है इस तरीके का, तो ये इसको वर्गमूल कहते हैं, यानी स्क्वायर रूट या अंडर रूट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये वर्गमूल है इसलिए यहाँ पे 2 माना जाता है। इसलिए जब भी बनाते हैं 2 का जोड़ा बनता है या उसको उसी से मल्टीप्लाई करके ही काम किया जाता है। जब आप क्यूब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो इसको क्यूब रूट हो जाता है, तो वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ हमको निकालना है ये अंडर रूट 484, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। ये अपने आप समझना होगा कि ये किसका निशान है ये। तो सेम वही तरीका हम अपनाएंगे। यहाँ पर हम 484 में उतार लिया, फिर हमने ऐसे लाइन खींची, एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींच दी। तो अब हम यहाँ देखेंगे जोड़ा बनाएंगे पहले हम, तो ये जोड़ा सबसे आखिर से बनाएंगे, ये हमारा एक जोड़ा बन गया। ठीक, तो ये बचा है 4। अब हम वर्गमूल पढ़ना शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, या 1 से तो होगा नहीं, 1 कम 1, 2 का पढ़ा फिर 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये 4 पूरा पर कट जाएगा। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। जो भी गिनती यहाँ लिखेंगे सेम वही गिनती ऊपर इधर लिख देंगे। तो अब हमने यहाँ इसका गुणा किया, 2 दूनी 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो गया। यहाँ देखें तो ये 4 4 कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, तो अब हम यहाँ उतारेंगे यहाँ पे 84 पूरा एक साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हम कौन सी गिनती लाएं जो इसको पूरा पूरा काट दें। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे भी 2, तो अब हम काट के देखते हैं क्या पूरा पूरा कट जाएगा। 2 दूनी 4 ये हो जा रहा, और 2 का 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 चौके 8 हो जाएगा जैसे थे। तो ये हमारा पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जा रहा है यहाँ। तो ये अब जुड़ जाएगा यहाँ, 2 दूनी 4 और ये जो 2 2 4 हो गया, ये पूरा पूरा 4 से उतार लेंगे। तो ये मेरा 22 आ गया, ये इसका जस्ट डबल है यहाँ पे 44। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो होगा 22। अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ी बड़ी संख्या है, देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे हम। 33 17 76। ठीक है, इसको सेम वही प्रक्रिया हम ऐसे करेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे, और हमने यहाँ तक नीचे तक लाइन खींच ली। अब हम देखते हैं जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा 33 है। यहाँ वर्गमूल का पढ़ा पढ़ना शुरू करेंगे, हमको 33 तक पहुँचना है। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 3 का 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25 और 6 छंग 36। 6 ज़्यादा हो जा रहा, तो इसलिए हम यहाँ 5 तक पढ़ेंगे। 5 यहाँ पे लिखेंगे और 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 5 25 यहाँ हमारा आ गया सीधे। तो अब हम यहाँ घटाएंगे, इसको तो पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 10 हो गए सीधे, ये हमने यहाँ घटाया तो 13 में से, मतलब ये इसने इसको दे 13 हो गया। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 जाएंगे तो 8 5 13। ठीक है, 2 में से 2 गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, हमने छोड़ दिया इसको। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, 7 वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कितना हमारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 817। तो अब हम अनुमान लगाएंगे कि हमको लाना है यहाँ पर 17 आना चाहिए। कैसे, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं इसके बराबर लगभग लाने का, क्योंकि यहाँ पे 8 है। तो यहाँ क्योंकि हम अगर मान लिया आपने 7 लिखते हैं यहाँ पे और 7 यहाँ लिखेंगे, तो 7 7 49 और ये 0, तो 7 ये हो जाएगा, और 7 एकम 7, ये पूरा पूरा इतना आ गया। 8 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8 यहाँ हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 7 से करके छोड़ देंगे और यहाँ हम 7 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ लाइन खींची, हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। 7 7 14 हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 आ गया सीधे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको घटाएंगे यहाँ पे, इसने इसको 1 दे दिया। 17 में से 9 गए, 9 8 17, और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 4 गए 6, और ये हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब हमने इधर का भी जोड़ा उतार लिया। अब हमको यहाँ कोई ऐसी गिनती लानी है जिसके आखिरी में 6 आ जाए। तो अगर हम, क्योंकि 6876 ये 114 ही है, तो कुछ ऐसी बड़ी गिनती हमें सोचनी होगी जिससे आखिरी में 6 आ रहा हो।
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 55 25, 6 छंग 36, 6 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 चौकी 24, 25 26 27 और 6 कम 6 1 7 8 और 6 कम 6, ये हमारा पूरा पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है ये। ठीक है, और यहाँ हम जोड़ देंगे 6 6 12 और ये जाएंगे 4 और 1 5 और यहाँ हो जाएगा 1 और 1, तो ये 6 आया था, यहाँ हमने दे दिया। तो ये इसका जस्ट डबल है। इसे समझ में ये आ रहा है कि ये आंसर जो हमारा आया बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 576। अगला सवाल है हमारा 0.56423 का वर्गमूल निकालना है। इसमें देखिए पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट जब आ गया तो इसका थोड़ा तरीका भी बदल जाएगा। कैसे करना है आइए देखते हैं। इसमें 0.56423 हमने पहले इसको ऐसे उतार लिया, फिर हमने इसको ऐसे कर लिया और इसको ऐसे कर लिया। हम पॉइंट को यहाँ हटाया नहीं है, पॉइंट को हटा के भी हम निकाल सकते थे, लेकिन जो है वो फिर इसको हमको डिवाइड करना पड़ता, फिर इसके बाद हम कहीं काम कर पाते हैं। इसको हम डायरेक्ट सीखेंगे पॉइंट के साथ साथ। तो इसमें जो जोड़ा हम बनाएंगे यहाँ पर, वो जोड़ा हमारा इधर से बनता है पॉइंट के बाद से। ये मेरा पॉइंट लगा है तो ये इसका जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा नहीं है तो यहाँ हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा के इसका जोड़ा बना लेंगे और अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हमको यहाँ पॉइंट से मतलब नहीं रह जा रहा, तो हम यहाँ देखते हैं 56 मानते हैं इसको। तो ये 56 है यहाँ पे, और 56 से जब शुरू करें तो क्या कौन सा पढ़ा आएगा? 4 6 16 55 25 6 36 7 7 49 8 8 64, तो ये 7 बार में हो जाएगा। तो यहाँ हमने 7 लिखा और यहाँ पे भी हमने 7 लिख लिया और 7 7 49 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट लगा, इसलिए हमको पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और 7 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। तो अब हम इसको हटाएंगे यहाँ पे, तो इसने इसको दे दिया, तो 6 16 हो गया, 9 7 16 और यहाँ पे 1 8 कुछ नहीं बचा, 7 7 14 यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पूरा एक जोड़ा उतारेंगे 4 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ ये कितनी बार में जाएगा। यहाँ पे 4 2 लिखा हुआ है, तो हम एक अनुमान लगाएंगे यहाँ पर कि हमारा आखिरी में यहाँ पे 74 है, यहाँ पे ये 14 है, तो लगभग इसका हम अगर ये गिनती छोड़ दें तो 14 पंजे 70 के आसपास से लगभग जो है कहीं आ रहा है। तो हम एक देख लेते करके 5 से 5 यहाँ लिखें। यहाँ पे थोड़ा अनुमान लगाना पड़ता है तो ही सवाल लग पाएगा आसानी से। तो हमने अनुमान लगाया, तो 55 25 ये हो गया हमारा, और 5 के 20 और 21 22 हो गया, 5 का 5 6 7, तो मेरा 725 आ गया, जो कि इससे कम है तो सही है। तो यहाँ हमने 5 लिखा था, यहाँ मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, 5 5 10, 4 और 1 5 यहाँ से आ गया था वाला, और यहाँ पर 101 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको घटाएंगे यहाँ पे, इसने इसको दे दिया, तो ये हो जाएंगे 12 में से 5 गए तो बचेंगे 7 5 12, यहाँ पे 3 में से 2 गए, 1 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हमने फिर से अगला जोड़ा उतार लिया यहाँ पे 30। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम कोई भी गिनती लाएंगे तो अगर मान लिया हमने 1 ले लिया तो हो जाएगा 1500, और ये 1700 है। अगर हम 2 ले लें तो जस्ट डबल हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ सीधे बहुत आसान हो जा रहा है समझने में कि 1 हमने यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ, ये 0 5 1 और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा हमारा, ये जो 1 था यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे यहाँ 9 आ गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा आ गया 2, ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा जो वर्गमूल आ जाएगा ये इस तरीके से आएगा 0.751। पॉइंट के जो भी सवाल होंगे उसमें लास्ट में जो है ये इस तरीके की कोई ना कोई गिनती जरूर बचेगी, उसमें अधिकतर ज़्यादा सवाल में ऐसा ही होता है।